हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 1660 करोड़ तक की रहने वाली है। इसकी डेट आ चुकी है, कब से आईपीओ ओपन होगी, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई हलचल दिख रही है या नहीं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की यहाँ पे जो डीआरटी फाइल कंपनी के द्वारा की गई थी वो यहाँ पे 16 जून को किया गया था इसी साल, और यहाँ पे 12 सितंबर को अप्रूवल सेबी की तरफ से मिल चुकी थी। अब इस कंपनी की ऑफिशियल डेट हम लोग को आते हुए दिख रही है, कब से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी उसको यदि हम लोग देखें उससे पहले। वैसे Q1 की जो डाटा है वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई है। कल तक यहाँ पे कंपनी की Q1 की डाटा FY26 की अवेलेबल होते हुए दिख जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा यहाँ पे कंपेयर थोड़ी सी यहाँ पे सुविधाजनक दिखेगी, और आपको जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों को यहाँ पे और ज़्यादा दिख सकती है कि किस तरीके से कैसी कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। यहाँ पे कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो एसेट कंपनी की FY23 में 3101 करोड़ के पास थी, देन 24 में 3375 करोड़ के पास हुई, और अभी आप लोग 3171 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू पहले यहाँ पे 2201 करोड़ के पास 23 में थी। 24 की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू 2388 करोड़ के पास थी, और मामूली से यहाँ पे इंक्रीज इस कंपनी के रेवेन्यू में देखिए 24 से 25 में कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 2455 करोड़ के पास दिखी। कंपनी की पूरी तरीके से प्रॉफिट की बात करें टैक्स देने के बाद तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट पहले 339 करोड़ के पास थी FY23 में। 24 में यहाँ पे जो 339 करोड़ की प्रॉफिट थी वो यहाँ पे घटकर 226 करोड़ के पास हुई, लेकिन फिर से 226 करोड़ से 255 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो FY24 से 25 में यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है, लेकिन जो 23 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी उसको यहाँ पे 24-25 की बात करते हैं, जब बेंचमार्क को यहाँ पे बीट करके कंपनी ने नहीं दिखाई है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे पहले 2237 करोड़ के पास थी, 2201 करोड़ के पास 24 में, अभी 1853 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी के पास किसी भी तरह की कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे नहीं दिख रही है, यानी कि कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे किसी भी तरह की कोई नहीं दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें कर्ज की तो यहाँ पे पहले कंपनी के पास 35 करोड़ की कर्ज थी, अभी यहाँ पे लगभग 4 करोड़ के पास थी, अभी 0 करोड़ के पास, यानी कि कंपनी डेट फ्री यहाँ पे कंपनी है। कंपनी के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव है अपने आईपीओ लाने के लिए उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस आने वाले समय में करेंगे। लेकिन यहाँ पे MTR फूड आईपीओ की हम लोग बात करें, MTR फूड आईपीओ की जो ओपनिंग डेट आपको रहने वाली है 29 अक्टूबर, यानी कि नेक्स्ट वीक से आईपीओ ओपन होगी, और 31 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में 29 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, यानी कि इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की ऑफिशियल प्राइसमेंट के बारे में बात करते हैं तो ऑफिशियल प्राइसमेंट आपको 1 से 2 दिनों में सैटरडे तक यहाँ पे आते हुए दिख जाएगी। 29 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होने वाली है, तो उसके लिए कंपनी की जो ऑफिशियल प्राइसमेंट है वो कल तक यहाँ पे आ जानी चाहिए। जैसे इस कंपनी की ऑफिशियल प्राइसमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस आईपीओ में यहाँ पे जो इस कंपनी की यहाँ पे वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे कंपनी के द्वारा रखी जाती है, क्योंकि अभी इस कंपनी की जो पूरी तरीके से यहाँ पे पैसा जो रेज करने की प्लानिंग चल रही है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रहने वाली है। यानी कि इस कंपनी के द्वारा 2,28,43,004 इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखेंगे। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी दिखेगी। कंपनी की जो रिटेल पोर्शन रहेगी टोटल इस साइज में लगभग यहाँ पे 35% की रहने वाली है, और BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी को एक तौर पे आपको MTR फूड कम सकते हैं, और यहाँ पे ओरकला इंडिया आईपीओ की भी बात करें तो इस कंपनी की ही आईपीओ की यहाँ पे बात चल रही है। कंपनी की MTR फूड या ओरकला इंडिया आईपीओ की यहाँ पे ऑफिशियल प्राइसमेंट जैसे ही कल के डेट में आएगी उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इशू साइज रहने वाली है उसमें 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी पास जाने वाली है, और 15% शेयर NI कैटेगरी पास हम लोग को जाते हुए दिखेगी। कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे कंपनी किस तरीके से कैसे साउंड करती है। यदि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि कंपनी काफ़ी पॉजिटिव साउंड करती है तो जो इस कंपनी की वैल्यूएशन
मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छे रिस्पॉन्स नंबर ऑफ टाइम्स में और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी यहाँ पे आने वाले समय में दिख सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग अपनी तैयारी पहले से ही कर रखे या आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दिया है, कमेंट्स करके बता सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी की इशू साइज लगभग 1660 करोड़ की रहने वाली है, जो कि 31 अक्टूबर इस आईपीओ की पूरी तरीके से क्लोजिंग डेट यहाँ पर रहने वाली है। कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ के बाद कंपनी की टोटल मार्केट कैप 10,000 करोड़ की यहाँ पे आने वाले समय में दिखेगी। कंपनी की जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरह की कोई भी कारोबार होते हुए नहीं दिख रही है। जिस भी तरह की जो भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में आने वाले समय में कारोबार से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आएगी ऑफिशियल प्राइस बैंड के बाद, उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट पहुँच जाएगी। इससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।